Hello bachcho, let's see the question which says that the acidic hydrolysis of ethyl acetate in aqueous solution is first order with respect to ethyl acetate. Upon varying the pH of the solution, the first order rate constant varies as. और हमें पूछा है if the order of the reaction with respect to H plus is X and the value of the rate constant is Y, then the value of X plus Y is. तो इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए तो पहले इसका रेट लॉ लिखते हैं। तो अगर हमें इसका रेट लिखना होगा तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। अब जो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशन है उससे हम समझ सकते हैं कि जब भी हम H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो K1 की वैल्यू बढ़ रही है। इसी के कारण जो K1 को अगर हम लिखें तो वो होगा एक्चुअली रेट कांस्टेंट दैट जो कि हमें क्वेश्चन में Y दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो अब अगर हम किसी दो का रेशियो ले, जैसे कि मान लो ये अगर हम फर्स्ट सिचुएशन माने और ये सेकेंड सिचुएशन माने, तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड सिचुएशन का रेशियो ले K1 का तो हम वो लिखेंगे K1 फर्स्ट सिचुएशन अपॉन टू सेकेंड सिचुएशन इज इक्वल्स टू Y दैट इज रेस्ट कांस्टेंट अपॉन Y मल्टीप्लाइड बाय H प्लस टू द पावर X, जो कि हमें पूछा है क्वेश्चन में, जो कि ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू X, फिर है H प्लस मल्टीप्लाइड बाय Y। ठीक है, तो हमारे पास जो K1 की वैल्यू है वो फर्स्ट केस में 1 है और सेकेंड केस में 1 इंटू 10 टू द पावर -3 है, और सेकेंड केस में वही K1 की वैल्यू हमारे पास हो जा रही है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, अब क्योंकि ये एक रेट कांस्टेंट है तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो y दोनों ही कट जाएंगे और हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन फर्स्ट केस में आएगी 10 टू द पावर -3 x अपॉन 10 टू द पावर -2x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 अपॉन x। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस सिचुएशन को देख के पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो वो मैच नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है 1। अब जब हम यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है तो किसी भी एक सिचुएशन में हम x की वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट अगर हम K1 का केस लेंगे तो दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई H प्लस कंसंट्रेशन दैट इज 10 टू द पावर -3 टू द पावर 1। अब जब हम इसको इधर उधर काटेंगे तो हमारे पास y भी आ जाएगा 1। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो x प्लस वाई is equals to 2. This is the answer of the question. Okay, so x की वैल्यू आई वो भी हमारे पास 1 आई और y की भी वैल्यू वो भी 1 आई। So this is the answer of the question. Hope you understood it well. All the best.